तो आप लोग बार बार ट्रम्प से क्यों कहलवा रहे हैं कि इंडिया से कि नहीं पाकिस्तान से बात करने? अक्सर आखिर मतलब चक्कर गया सर, कुछ तो है ना, मतलब वही दाल में कुछ काला है या पूरी दाल ही काली है, जो भी कर लीजिए सर। क्यों इतने हम मुतावले हो रहे हैं बात करने के लिए एक ऐसी कंट्री से जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे दुश्मन है, ये हमें खा जाएंगे, ये हमारे लिए बुरा सोचते हैं? हम क्यों उनसे बात करना चाह रहे हैं? इस वक्त तो मोदी साहब की और ट्रम्प साहब की अपनी टेलीफोन लाइन की कटी हुई है मैडम, ठीक है। तो हमने क्या ट्रम्प को कहना है? जयशंकर साहब रोज अमेरिका को जो है ना वो बुरा भला कह रहे होते हैं डेली बुनियादों के ऊपर, ये अनप्रडिक्टेबल हैं, ये रिलायबल नहीं है, इनसे ताल्लुक नहीं रखा जा सकता, ये वो हैं। अगले 4 साल के लिए, पता नहीं कितने सालों के लिए इंडियंस की उन्होंने प्रेजेंस अमेरिका में ख़त्म कर दी। उन्होंने कहा ये H1B वाले तो भागो यहाँ से। पहले था कि हम शायद बात करें, लेकिन मोदी साहब ने सारी कश्तियाँ जला दी हैं। रोज़ हमला, हर दफ़ा जब उन्होंने इलेक्शन आते हैं हमला कर देते हैं। तो इस दफ़ा पाकिस्तान ने कहा लेट्स कॉल स्पेड अ स्पेड। इस दफ़ा पाकिस्तान ने शुरू कर दिया है सिलसिला, और अगली दफ़ा अगर इंडिया ने मिस कैलकुलेशन की, जंग लंबी होगी और आप देखिएगा फिर जो है ना वो धुएं उठेंगे हर तरफ से, फिर ये तो मैडम होगा ना। तो ये वो आप थोड़ा सा वो भूल गई हैं। इट्स नॉट अबाउट कि पाकिस्तान उनको ये कह रहा है। ऑपरेशन सिंदूर जो इंडिया ने लॉन्च किया उसके बदले में हमने फिर जो लॉन्च हुआ, तो दुनिया ने देखा है कि भाई ये तो बड़ा तगड़ा मुल्क है, ये इकोनॉमी इसकी खराब है तो इकोनॉमी ठीक कर लेते हैं, इसकी इकोनॉमी का क्या मसला है। कोई टेंशन ही नहीं। और ने दसो कितने पैसे चाहिए देने, और क्या दसो किन्ने पैसे चाहिए, उन्हें क्या जहाज है सट लेंदे ने, बंदे है मार लेंदे ने, फड़ लो है कर देने ने। वो तो बड़े खुश है मैडम। देखें अरब वर्ल्ड को पहले ये था ना, ये लड़ते हैं, ये कोई जहाज गिरा के पायलट वापस कर देते हैं, ये तो इतने पुरअमन बच्चे हैं, ये तो इनका तो हाल ही कोई नहीं। तो दुनिया इस चीज को अप्रिशिएट नहीं कर रही थी। दुनिया ने क्या यार, ये तो अपने मुल्क से बैठे बैठे ही इतनी बड़ी, वो मुल्क जिसका 90 अरब डॉलर का डिफेंस बजट हो। कितना मैडम, दोबारा रिपीट कीजिए। 90 अरब डॉलर। और पाकिस्तान का सिर्फ 10 अरब डॉलर, 9.5 अरब डॉलर का बजट हो, उसको इन्होंने राम राम कर दिया। तो ये तो बड़ा तगड़ा मुल्क है। तो एवं नहीं मैडम, अर्न किया ये सारी रिस्पेक्ट। आज दुनिया के स्टेज में हम बैठे हुए हैं जहाँ पे 20-25 मुल्कों के सदर और वजीर आजम, जहाँ पे जर्मनी और बरतानिया के वजीर आजम को पता है ट्रम्प क्या कह रहा था? इसको तो मैंने 20 मिनट के नोटिस पे बुलाया। अब खुदा की कसम बेइज्जती कर दी उसने बरतानिया के वजीर आजम की। कहता है 20 मिनट की, उसको स्टेज पे बुला के कहता है majority of these people came on 20 minutes notice, ठीक है। और द पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर, द शहबाज शरीफ, द फील्ड मार्शल, मैडम आपको तो खुश हो जाना चाहिए। सर वो तो मिस कॉल पे आ जाते, शहबाज शरीफ साहब का भी बोला होगा कि वो तो मिस कॉल पे आ जाते, उनको तो 20 मिनट का नोटिस देना पड़ता है, लेकिन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो मिस कॉल पे आ जाएंगे। आपको अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैडम बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो सही ना, नहीं वो मुझे आपकी बातों से पता चल रहा है। अच्छा नहीं लगेगा आपको, ये 4-3 साल और भुगतने पड़ेंगे मैडम। तो कोई बात नहीं, ओके कर लो, दिन गुजर ही जाएंगे। जहाँ पे आपने पहले 11 साल मजे लिए हैं पाकिस्तान की उस वक्त के जो सिलसिलों के, अब थोड़ा सा मुश्किल टाइम है। कौन से 11 साल सर, कौन से 11 साल अच्छे रहे? लेकिन मुझे ये बताइए कि चले भारत को तो आप बकौल आपने बहुत मजा चखा दिया, ये कर दिया सर, ये अफगानिस्तान पे क्या हो रहा है? और वहां से लोग अटैक करे जा रहे हैं। दूसरा TLP सर, तहरीक लब्बैक वाले, ये तो आपके इधर पिंडी वालों की अपनी बनाई हुई जमात है। इन्होंने तो कभी इन पे फायरिंग नहीं की। जब इन्होंने लोगों को जिंदा जलाया तब भी नहीं मारा। जब इन्होंने आसिया बीबी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया और कहा कि जी इनको फांसी की सजा दी जाए, तब भी कुछ नहीं किया, उल्टा आसिया बीबी को बाहर भागना पड़ा। और किसी वक्त भी सर, अभी क्या हो गया कि ये तो बेचारे फलस्तीन के लिए आ रहे थे, तो इनके ऊपर इस वक्त फायरिंग करने का क्या मतलब है? मैडम देखें, इनके प्रोसेसर बड़े हल्के हैं, ठीक है। इनको ये नहीं पता कि फलस्तीन में तो अमन हो गया है, फलस्तीनी इंजॉय कर रहे हैं। ये कह रहे हैं हम अमेरिकी सफीर एम्बेसी के बाहर जाकर प्रोटेस्ट करेंगे। ओ भाई पूछो किस चीज का प्रोटेस्ट करेंगे? वो हमने फलस्तीन के हक में, उन्होंने कहा फलस्तीन में तो अमन हो गया है। अच्छा, लेकिन हमने प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई एक ही तरीका है यार, कोई चीज होनी चाहिए। आप तो खुद मैडम इन रेडिकल्स फैनेटिक्स के बड़े खिलाफ हैं, माशाल्लाह बड़ी समझदार हैं आप, तो आपको तो पता है इन चीजों का। लेकिन तो सर स्टेट ने तो बनाया है सर इनको। मैं तो खिलाफ हूँ, हमेशा से पैदाइशी खिलाफ हूँ, लेकिन इनको तो बनाने वाले यही है सर। वो याद नहीं आपको, हमारे फौजी ऑफिसर्स ही थे ना जो इनको बांटा करते थे। अगर आपकी मेमोरी खो गई हो सर, इनकेस आप अभी यूरोप से आए हैं, आप मतलब वहां घूमने फिरने के लिए गए थे, बहुत सी चीजें ऐसी है सर जो इंसान के दिमाग से निकल जाती हैं वहां पे सैर सपाटों में। अगर आप कहें तो मैं आपको वो फोटो भी अभी दिखा देती हूँ, आप बात कीजिए, मैं फोटो ढूंढ रही हूँ।
नहीं आप करें वो, नहीं आपने डाटा रखा हुआ, सारी बात है आपके पास, वो होगा पड़ा हुआ सारा। तो आप सर ये फौजी क्यों पैसे बांट रहे थे आप इन लोगों को? कुछ ही साल पहले भटके की हुए बात है, बच्चों को ये घर देखिए, भेजना, ये देखिए। डॉक्टर साहब, भटके हुए बच्चों को घर भेजना कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। आप भी अच्छा। कभी भटक गई तो आपको भी इस तरह के लिफाफे दे दिए जाएंगे। आपको भी इस तरह का हल्का लिफाफा दे दिया जाएगा। बीच में बेशक आप बाद में गुस्सा ही हो जाए, मेरे नहीं लिफाफे में नहीं 5 हुआ है, मैं तो नहीं, मैं तो कहूंगी मुझे भी चीमा साहब जैसा लिफाफा चाहिए जिसमें एयर टिकट भी हो, होटल रिजर्वेशन भी हो, और वो उसके बाद डॉलर भी हो। सर ये क्या बात हुई? सॉरी यूरो की बात करें, डॉलर की बात नहीं करें। और यूरोप गया हुआ था तो मैडम वो सॉरी ऐसी चीजें नहीं मिल सकती, तो लेकिन सिर्फ सर मैं लेकिन सर वो तो मुझे पता है नहीं मिल सकती सर, तमगा भी आपको ही मिलेगा, मुझे थोड़ी। लेकिन मैं ये बात कर रही हूँ कि सर मुझे ये बताइए ना कि ये स्टेट के बनाए हुए लोग ही तो हैं। वो मैडम मतलब अगर स्टेट हम सीरियसली बात लोग, करें, स्टेट ने गलतियां की हैं, स्टेट ने गलतियां ठीक कर ली हैं, स्टेट ने इनको बताया कि घर बह जाओ बंदे यार, नहीं तो थोड़ी खैर नहीं। इन्होंने समझा कि हम जैसे पहले जाते थे, एक वजीर हम्म मुस्ताफी, दूसरा वजीर कार भेज देंगे, इंज कर देंगे, वो कर देंगे, इस दफा उन्होंने उठा लिया है। और देखिए मैडम, वो आज मैं भी सुन रहा था डीआईजी की हम्म सिक्योरिटी को, वो कह रहा था हम्म यार ये तो बड़े जालिम लोग हैं। 60 लोगों की आज तक 2017 से जब से बाहर निकले 60 लोगों की इन्होंने जिंदगियां तबाह कर दी है जो अपाहज है, जिनको ये कत्ल कर दिया इन्होंने कईयों को। फिर ये है कि इंटों वाली फैक्ट वो जा रही है, घड़ी गाड़ी उसको जबरदस्ती पकड़ लिया और कहा खबरदार तुम यहाँ से नहीं जा सकते। पेट्रोल की गाड़ियां छीन लेते हैं उनको, साथ साथ कहते हैं चलो हमारे हमारे पेट्रोल पूरा करो। मतलब ये क्या स्टाइल है यार, ये मतलब पाकिस्तान मैडम, दिस इज यू नो अ हार्ड स्टेट नाउ। ये मैं आपको बता दूं, आप भी जरा थोड़ा सा इसको समझ लें। लेकिन सर ये इन्हीं के बनाए हुए लोग तो हैं सर, ये हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और गवर्नमेंट्स ने ही तो मिलकर इनको इनको क्रिएट किया, इनको बनाया, और अब अचानक से इनको ये याद आया। और सर एक चीज और, सॉरी आपकी बात काट रही हूँ, एक चीज और ऐड करती चलो। हामिद मीर साहब जो है, जो जियो टीवी पर भी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है, उनका मैं क्लिप देख रही थी अब थोड़ी देर पहले सोशल मीडिया पर। वो कह रहे हैं कि जो कुछ मारकाट हुई है, जो कुछ इस वक्त 2-3 दिन या 4 दिन में जो कुछ हुआ है इनके टीएलपी वालों के साथ, तो वो खबर हमारे टीवी चैनल वालों को नहीं दिखाने दी गई और लोगों ने मजबूरन इंडियन न्यूज चैनल्स देखे ताकि वो वहां से खबर ले सके। उन्होंने बाकायदा इंडियन न्यूज चैनल्स का नाम लिया। तो इसका मतलब ये कि हमारी यहाँ खबर को छुपाया जाता है और लोगों को, जैसे मैंने पहले भी कहा था, कि हमें इंटरनेशनल मीडिया देखना पड़ता है। मैडम आपको पता है कि डू यू नो इंडियन न्यूज चैनल के पाकिस्तान में कोरेस्पॉन्डेंट हैं? हाँ पता है मुझे। नहीं है कोरेस्पॉन्डेंट कोई? है। कौन है? अब मैं क्यों बताऊं, ताकि आप पकड़वा दें उन बेचारों को। लो ये क्या बात मीडिया हुई? के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मीडिया के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मैं 2-3 को जानती हूँ, उनको मैंने देखा भी है रिपोर्टिंग करते हुए। कौन है? और ठहर जी मैडम, मुझे भी पता है उनका, जिनका जिनके बारे में आप बात करना चाह रहे हैं। हाँ। कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है आजकल, ठीक है, पहले हुआ हम्म करते थे, आजकल कोई भी नहीं है। सो इंडियन मीडिया के कोई कोरेस्पॉन्डेंट, जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, वो यहाँ उनके कोरेस्पॉन्डेंट बैठे नहीं हुए मैडम। वो यही सोशल मीडिया से लेते हैं, उसको अपने टीवी पे चला देते हैं, ऊपर से ऐसे गोल गोल गतारे बना देते हैं, लाल लाल किस्म के ऐसे। तो सर हम क्यों नहीं दिखा पाते, हमारा चैनल क्यों नहीं दिखा पाता? हामिद मीर साहब यही सवाल तो कर रहे थे, हामिद मीर साहब। ऐसे में मैडम, अभी जब लद्दाख के अंदर इतना वायलेंस हुआ तो इंडियन मीडिया खा गया उसको, बंदे उन्होंने उड़ा दिए सारे। तो ये होता है स्टेट, इस तरह की चीजें जिससे वायलेंस हो या इस तरह की चीजें लॉलेसनेस हो, स्टेट उनको टेक केयर करना पड़ता है मैडम। ये ऐसे लोग जो आप देखे ना, गुंडागर्दी है सर कि आप हामिद मीर स्टेट। साहब का ऐसा बोल रहे हैं, आइंदा बिठाएंगे नहीं आपको शो के अंदर? यार मैंने, देखिए मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा हूं कि जो भी रियासत, मैं जो क्लिप भी भेज दूंगी सर आपका, ये हामिद मीर साहब को बता रही हूँ मैं। जिसकी मर्जी सोच भेज के दे। बोलिएगा। ओ उन्होंने भाई, कहा है कि पाकिस्तान स्टेट मना करती है, हम लोग टीवी चैनल्स पे अपनी बात नहीं कर पाते, तो लोगों को मजबूरन इंडियन टीवी, और इंडियन टीवी का नाम लिया, इंडियन टीवी देखना पड़ता है, या दूसरे जो इंटरनेशनल मीडिया वहां जाना पड़ता है। सर सोच के बोलिएगा, मैं क्लिप भेजने वाली हूँ हामिद मीर साहब को, सोच लिएगा, भाई छोड़ूंगी आप मैं आपको। मोहम्मद पीर साहब को भेजेंगे, जिसको मर्जी भेजे, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडियन मीडिया जितने भी क्लिप उठाता है सोशल मीडिया से उठाता है, वो उसके कोरेस्पॉन्डेंट थोड़ी है। तो सोशल मीडिया पे तो लाखों क्लिप पड़े हैं, आप भी वहीं से उठा वो दिन बात ये नहीं हो रही थी सर कि वो कहाँ से उठाते हैं, बात ये नहीं हो रही सर, एक मिनट सर, बात ये नहीं हो रही वो कहाँ से उठाते हैं, बात ये हो रही है कि हमारा टीवी चैनल्स क्यों नहीं दिखाते, वो भी उठा लेना सोशल मीडिया से। तो कहें चलाएं, किसने कहा ना चलाएं? मैंने कहा है उनको चलाएं ना। नहीं, यहाँ परमिशन नहीं है, वो तो कह रहे नहीं, मना किया जाता है। लेटर है परमिशन, अगर नहीं परमिशन तो चलाएं और कहें, बहादुरी बताएं, कहें वी आर, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, एक्सप्रेशन है, हम जर्नलिज्म कर रहे हैं, चलाएं ना।
क्यों नहीं चलाते? नहीं सर, चैनल के मालिक थोड़ी है वो कि वो चला देंगे। वो जाहिर है क्या है जब ओनर्स को मना कर दिया जाएगा, ना एयरवाई ने दिखाया, ओनर को ना मना कर दिया जियो तो ने चैनल दिखाया। बंद कर दें। सुने, ओनर को मना कर दिया तो चैनल बंद कर दें। अगर आप फ्रीडम, अगर आप मीडिया के प्रोपोनेंट ही नहीं है तो बंद कर दें, अगर आप इतने जोगे नहीं है तो। मतलब आप स्टेट को कुछ नहीं कहेंगे कि वो दिखाने दें, वो बताने दें, स्टेट वो को क्या छुपाएं? तो मुझे एक बात बताएं, या तो ना कि मीडिया वाले मुझे कहें आके बताएं हमें, मीडिया पे आके जी हमें मना कर दिया गया है नहीं चलाना, फॉर एग्जांपल, ठीक है। अभी मैं देख रहा था उसका जियो न्यूज पे शाहजेब खान ज़ादा का वो सब कुछ चला रहा था। सर कुछ नहीं, आप जाके उन्होंने 4-6 दिन से, सर आप तो वहां पे ठंडी ठंडी हवाएं खा रहे थे सर, 6 दिन से ही हंगामा था, कुछ नहीं दिखाने दिया इन्होंने। आप और यहाँ हामिद मीर साहब कह रहे हैं लाहौर पहुंची हुई थी, आप भी इधर घर पे बैठ के तो सर, जो रोड सारी बनती वरना मैं पहुंच जाती सर, वो मोटर वगैरह सब बनती। लेकिन सर हामिद मीर साहब ने कहा है कि इन्होंने जो टीएलपी के साथ जो कुछ कार्रवाइयां की जा रही थी वो पाकिस्तानी मीडिया को दिखाने नहीं दी गई, और इसलिए पाकिस्तानियों को भी जो है वो इंडियन मीडिया देखना पड़ा खबर लेने के लिए। तो सर हमारा मीडिया जो है वो इतना पाबंद क्यों है, इतना बांध क्यों रखा है, हर चैनल को इतनी पाबंदी क्यों है? आई डोंट नो मैडम, आई डोंट नो, मुझे मेरे पास कोई नॉलेज नहीं है। अगर कोई मीडिया हाउस बाहर आके कहे, देखें हामिद मीर साहब ने एक बात की, अगर कोई मीडिया हाउस बाहर आके कहे कि हाँ जी ठीक है दिस इज सो, तो फिर मुझे पता चलेगा। मेरे लिए जब तक मैं इसको वेरीफाई ना कर सकूं इस इंफॉर्मेशन को या कुछ इस तरह, मुझे तो आई डोंट नो, आई हैव नो आइडिया एंड नॉलेज, बिकॉज आई एम नॉट अ जर्नलिस्ट। मैडम आप तो जर्नलिस्ट हैं, तो मुझे तो नहीं पता इन चीजों का। सही बात है सर, आपको नहीं पता, लेकिन बहरहाल सर ट्रम्प जो है उनका आपको क्या लग रहा है कि ट्रम्प जो है वो आजकल पाकिस्तान की बहुत तारीफ कर रहे हैं? क्या पाकिस्तान से कोई डिमांड आने वाली है, पाकिस्तान से वो कुछ कहने वाले हैं अफगानिस्तान को लेकर या किसी और चीज के लिए जो पहले भी पाकिस्तान इस्तेमाल होता है, कि एक बार फिर ट्रम्प उनको यूज करने वाले हैं कोई, या कह लीजिए इसराइल को तस्लीम करवा दें शायद? इसलिए कि वैसे तो हम बड़े फलस्तीन के हक में खड़े होते हैं, लेकिन अगर हमें डॉलर वॉलर दिखे तो सर फिर इसराइल को तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे और रिकॉग्नाइज कर देंगे। इतना तो जो है वो लोग बात करने शुरू हो गए। मैडम देखिए मेरी बात सुने, और क्या पाकिस्तान कर लेना चाहिए ये भी देखिए, लेट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, लेट द पाकिस्तानी पार्लियामेंट डिसाइड, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना। लेकिन मैं समझता हूँ कि ट्रम्प साहब ये कह देंगे, ट्रम्प साहब हम हाइपोथेटिकल बातें करते हैं, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, वो हो गया तो वो हो जाएगा, ये हो गया तो वो हो गया, उधर से ये चले गए तो शुक्र करें मैडम पाकिस्तान दुनिया में रेलिवेंट है। देखें हमारे हमसाया मुल्क के अंदर वज़ीर आज़म मोदी साहब 11 साल से लगे हुए थे, इनको हम दुनिया में किसी जगह जोगा नहीं छोड़ेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं होगी, ये तनहा हो जाएंगे, इनको कोई पूछता नहीं है। अब वो कहते, अब वो परेशान है, मतलब अब वो आमिर मुत्तकी साहब अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, वहां पे लोग उनको कह रहे हैं कि भाई तुमने ये तालिबान दहशतगर्दों को कहाँ लाके बैठा दिया। वो जावेद अख्तर साहब गालियां दे रहे हैं, कह रहे हैं ये तो जो बर्बरियत के ये तो चैंपियन है जिनको आपने इंडिया में बैठा दिया है। मतलब अब मुझे तो नहीं इन चीजों का पता मैडम, मैं तो लेमैन हूँ, एक एनालिस्ट, चीजों को सर इन देखता लोगों को तो आपने भी सर पे बिठाया था, आपने तो गवर्नमेंट हूँ। बनाई थी, आप लोग तो कहते थे कि जी ये तो हमारा 5वां सूबा, ये तो हमें कश्मीर लेके देगा। इमरान खान की गवर्नमेंट की एक फीमेल कोई लेडी थी, वो टीवी मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के बात कर रही थी, आप लोगों को तो अफगानिस्तान बहुत जबरदस्त लगता था, अब अचानक क्या हो गया? अच्छा चले, मैं इंडिया की रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान के रेफरेंस से नहीं कर। दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि अफगान विदेश मंत्री को जो यहाँ वेलकम मिला है हिंदुस्तान में, क्या वो सही है? अभी आपने ये बातचीत सुनी, लेकिन निष्कर्ष क्या निकलता है उस पर ज़रा गौर करते हैं। भारत ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री को दिल्ली बुलाया, रेड कारपेट वेलकम किया गया, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि मोदी सरकार द्वारा ये जो कदम उठाया गया, क्या तालिबान सरकार से हाथ मिलाना भारत के लिए ठीक है? देखो बात सीधी है, हर किसी का सम्मान है, हर किसी के नज़रिए का सम्मान है। आप चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं। भारत की विदेश नीति भावनाओं से नहीं हितों से चलती है, और भारत को ये समझ है कि आज अगर उसने अफगानिस्तान से दूरी बनाई तो फिर कल पाकिस्तान या चीन मिलकर वहाँ अपनी जड़ें गहरी कर सकते हैं। हालांकि तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, जैसे भाई साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है, तालिबान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, लेकिन तालिबान को पता है कि अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा अगर इन्वेस्टमेंट की है तो वो हिंदुस्तान ने की है, और अभी तक वही करते आए हैं।
तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ी समझ होगी और जैसे वो अपने आप को बदल रहे हैं तो थोड़ी समझ होगी तो शायद इस चीज़ को वो समझेंगे। अब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री जब दिल्ली पहुंचते हैं, एस जयशंकर साहब उनका स्वागत करते हैं, तो पाकिस्तान में भूचाल आ जाता है, क्योंकि जिस अफगानिस्तान को अपना बड़ा भाई बताता था वो अब भारत से हाथ मिला रहा है। पाकिस्तानी मीडिया में भी बवाल मचा हुआ है कि भारत तालिबान को मान्यता दे रहा है। ये मान्यता नहीं है, ये रणनीति है। भारत जानता है कि अफगानिस्तान आज भी हमारे लिए सुरक्षा का सेंटर पॉइंट है। कश्मीर से लेकर मध्य एशिया तक अगर भारत को शांति चाहिए तो काबुल के साथ एक चैनल बनाए रखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर भारत हाथ नहीं मिलाएगा तो चीन ज़रूर जाएगा, और भारत बात नहीं करेगा तो पाकिस्तान करेगा, और तब हमारे हित खत्म हो जाएंगे। अब लोग कुछ कहते हैं कि तालिबान मानवाधिकारों का उल्लंघन करता है, महिलाओं को दबाता है, ऐसे शासन को बुलाना गलत है। बिल्कुल सही सोच है, इस चीज़ का पूरा सम्मान है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि ये मुलाकात तालिबान के समर्थन में नहीं थी, बल्कि अफगान जनता के समर्थन में है। और भारत ये दिखा रहा है कि हम काबुल की सत्ता के नहीं, अफगानिस्तान की जनता के साथ हैं। सोचो अगर आज भारत अफगानिस्तान से पूरी तरह से कट जाए तो वहाँ पाकिस्तान और चीन का झंडा लहराने में कितना वक्त लगेगा। और इसीलिए भारत ने एक संतुलित रास्ता चुना है। संवाद रखो, दूरी भी रखो, और अपना प्रभाव जमा के रखो, बना के रखो। यही भारत की स्मार्ट पॉलिसी है, डिप्लोमेसी है। और ये बात पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा खल रही है, वहाँ के खासकर पत्रकारों को, क्योंकि काबुल के जिस दरवाजे से वो भारत को बाहर करना चाहता था, वहीं से आज भारत ने रेड कारपेट अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के लिए बिछाया है। तो दोस्तों ये कदम शायद हम ऐसा मान सकते हैं कि मोदी सरकार ने बहुत सोच समझ कर उठाया है। ये दोस्ती नहीं है, कूटनीति है, ये कमज़ोरी नहीं है, ये रणनीति है। और फ़र्क यही है भारत और पाकिस्तान की सोच में। आप भी अपनी राय जो लिखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वेलकम रहेगा आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।